सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की कथा को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब उसके आगे से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुनें। हे नाथ, कहाँ रजोगुण से इस तामस प्रधान असुर कुल में मेरा जन्म और कहाँ आपकी यह परम कृपा, जिस कर कमलों को आपने ब्रह्मा जी के सिर पर कभी नहीं रखा, महादेव जी के सिर पर भी नहीं रखा और जगन माता साक्षात रमा कर ही मस्तक पर रखा। उसी कर कमलों को प्रसन्नतापूर्वक आप मेरे सिर पर फेरते हैं। इससे अधिक कृपा और क्या हो सकती है। यद्यपि अपने पराये की बुद्धि जैसी मनुष्यों में होती है, वैसी आप में नहीं। आप तो सारे संसार के अहैतुक हेतु, तथापि आप पर और बुद्धि से नहीं, कल्प वृक्ष के समान सेवा के अनुसार शुभ फल देते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे भगवान, आपके परम भक्त महर्षि नारद जी ने संसार रूपी महासर्प से ग्रसित भवकूप में परितृप्त मुझको अपनी कृपा से कृतार्थ किया है, अपनाया है। फिर मैं कैसे आपके दासों की सेवा का परित्याग करूं। हे अनंत, आपने अपने भक्त नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए पिताजी को मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की। जिस समय असाधु बुद्धि से मेरे पिताजी ने तलवार लेकर मुझसे कहा कि बतला, तेरी रक्षा करने वाला मेरे अतिरिक्त कौन ईश्वर है। यदि नहीं बतलावेगा तो अभी तेरा सिर काट लेता हूँ। उसी समय आपने उनको मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरे ही क्या, इस सारे जगत के एकमात्र आप ही रक्षक हैं। इसके आदि में उत्पन्न करने वाले, अंत में विनाश करने वाले और मध्य में रक्षा करने वाले एकमात्र आप ही हैं। आप ही अपनी माया से इस विश्व को रचकर इसके गुणों से प्रतीत होते हैं और उसके पश्चात इसके एक एक अंश में भी आप ही प्रविष्ट हैं। हे ईश्वर, जगत में सत आप हैं और असत भी आप ही। अपनी और पराई वस्तुओं की बुद्धि जिस समय उत्पन्न होती है, उस समय
आप ही की माया की लीला रहती है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश आपकी लीला है। जिस प्रकार सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने के समय बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की उत्पत्ति अन्योन्याश्रय रूप से होती है, उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष के बीज रूप और आपके विराट रूप का यह संसार बीज रूप है। जिस समय महाप्रलय काल आता है, आप उस समय इस विश्व को जल में रखकर योग दृष्टि से नेत्रों को बंद कर शयन द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। तुर्यावस्था में प्राप्त होकर सारे गुणों का संसंग हो शयन करते हैं। हे स्वामी, उसी समय आपकी माया शक्ति से प्रेरित आपके इस लीलामय शरीर से आत्मा में छिपे हुए कड़ुका के समान वट सदृश महाकमल की उत्पत्ति हुई और आप शयन से जागे। उसी कमल से ब्रह्मा जी हुए और उन्होंने उस समय आपके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं देखा। वे 100 वर्षों तक इस बात की चिंता करते रहे कि यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। बिना बीज का यह वृक्ष कहाँ से आया। ब्रह्मा जी ने विस्मय को त्याग कर तप किया और तीव्र तप के प्रभाव से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ एवं उनके हृदय के भाव शुद्ध हुए। भाव की शुद्धि होते ही जैसे भूमि में सुगंध उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा जी को अपने आत्मा में ही अति सूक्ष्म भूत इंद्रिय अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन हुए। भगवान का विराट रूप ब्रह्मा जी ने देखा, जिसकी हजारों सिर, हजारों चरण, हजारों हाथ, हजारों उरु और हजारों मुख, नाक, कान, आभरण एवं आयुध दिखलाई पड़े। ऐसे महामय स्वरूप को जो साधुओं को योग दृष्टि से देख पड़ता है, ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से देखा और वे परम आनंद को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, आपने ब्रह्मा जी पर यह भी अनुग्रह किया कि हयग्रीव अवतार धारण कर वेदद्रोही महाबलवान मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारकर वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। उस समय सत्व, रज, तम प्रिय आपके शरीर के प्रति सब लोगों ने प्रणाम किया था। इसी प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता तथा जलचर के शरीर में अवतार धारण कर समय समय पर आप जगत के नाश करने वाले असुरों और मनुष्यों को मारते हैं। हे महापुरुष, आप सदैव सनातन धर्म की और कली प्रभाव से लुप्त प्राण धर्म की रक्षा करते हैं तथा युग युग में सदा सत्वाच्छिन्न रूप धारण करते हैं। हे वैकुंठनाथ, यह पापी, दुष्ट, असाधु
एवं तीव्र गति वाला चंचल मन आपकी कथा में कभी लगता नहीं। कामातुर हो, हर्ष, शोक, भय आदि की दृष्टि से सदा दुखी रहता है। ऐसे मन से मुझ जैसा नादान पुरुष आपकी गति को कैसे जाने। हे अच्युत, रस विषयों में लीन यह जिह्वा सदैव अतृप्त रहती हुई मुझे न जाने कहाँ खींचे ले जा रहे हैं। शिश्न विषयों की ओर खींचता है, त्वचा अपनी ओर ले जा रही है, उधर न जाने कहाँ ले जा रहा है। कान शब्द की ओर, नाक घ्राण की विषय की ओर और दृष्टि सुंदर रूप की ओर खींच रही है। सभी कर्म शक्तियाँ जीव को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। जिस प्रकार अनेक स्त्री वाले पुरुषों को सब स्त्रियाँ शौतिया डाह से अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कष्ट देती हैं, उसी प्रकार इस जीव को ये सारी इंद्रियाँ सताती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से संसार रूपी वैतरणी नदी में पड़ा हुआ यह जीव अनेक जन्म लेता, मरता, खाता, डरता, डराता एवं अपने पराये से मैत्री वैर करता हुआ मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस मूढ़ जीव का हे भगवान यदि आप ही उद्धार करें तो हो सकता है संसार की उत्पत्ति, पालन एवं नाश के आप ही कारण है। अतएव आपको इस मूढ़ जीव के उद्धार करने में अधिक परिश्रम नहीं हो सकता। हे आर्तबधो, आप तो सदा ही मूढ़ों पर, भोले भाले जीवों पर बड़ी ही कृपा करते हैं। फिर जो आपकी सदा सेवा करते हैं, आपके भक्त हैं, उन पर कृपा करें तो कौन सी आश्चर्य की बात है। हे परमेश्वर, आपके चरित्रगान रूपी महाअमृत में मग्न हैं। अपने लिए इस दुर्त्य वैतरणी से नहीं डरता, किंतु जो मनुष्य आपके चरणाविंदों से विमुख है और माया मोहित हो, इंद्रियों के सुख के लिए सांसारिक भार उठा रहे हैं, उन मूढ़ों के लिए मैं सोचा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप कहें कि तू अपनी मुक्ति को ग्रहण कर, इन सब सांसारिक प्राणियों को तत्वज्ञ मुनि लोग उपदेश देकर मुक्त करावेंगे, सो ठीक नहीं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि मुनिगण मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण करते हैं और दूसरे पुरुषों को उपदेश द्वारा उद्धार करने की निष्ठा रखते हैं। अतएव इन मूढ़ प्राणियों के उद्धार के लिए आपके अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं है। इनको छोड़कर मैं अकेला मोक्ष नहीं चाहता। यदि आप कहें कि ये सांसारिक प्राणी स्त्री सुख आदि से सुखी हैं, दुखी और कृपण नहीं हैं, तो भी ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ की खुजली को दूसरे हाथ से खुजलाने से वह और भी बढ़ती है, घटती नहीं, उसी प्रकार ये मैथुन आदि सुख गृहस्थों के लिए तृप्तिकारक नहीं, लिप्तकारक। अतएव ये सांसारिक जीव सुखी नहीं, कृपण और दुखी हैं। काम आदि सुख को खुजली के समान ही लोग, विद्वान लोग, सेवन से बढ़ने वाला लोग जानते हैं। हे नाथ, मौन व्रत, श्रुत, तप, अध्ययन,
स्वधर्म, धर्म व्याख्या, एकांत में ध्यान, जप और समाधि, ये सभी कर्म मोक्ष के साधन हैं। किंतु इन सत्कर्मों के करने वालों की अजितेंद्रिय लोग हंसी करते हैं, दंभी लोग उनकी नकल करते हैं और अच्छे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। आपके अरूपी सत्य और असत रूप वेद के द्वारा रचे गए हैं और बीजांकुर के समान अन्योनाश्रय हैं। योगी जन दोनों ही रूपों को ढूंढते हैं और योग दृष्टि से प्रत्यक्ष देखते हैं। जिस प्रकार वे अरणिका से अग्नि निकालते हैं, उसी प्रकार आप में आपको प्रकट करके देखते हैं। हे भूमन, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, ये 5 महातत्व और इनकी मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त और अनुग्रह, यह जो कुछ सगुण निर्गुण है तथा मन वचन द्वारा जो कुछ जाना एवं कहा जा सकता है, वह सब आप ही हैं। आपसे भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है। हे उरुकार, हे सब गुण अवगुण एवं महारादि तथा मनुष्य लेकर देव, मनुष्य पर्यंत सब आप ही को मानते हैं। इसी विचार से बुद्धिमान जन शब्द मात्र के उच्चारण से, केवल शास्त्र ज्ञान से विराम को प्राप्त होते हैं। हे पूज्यतम, इसी कारण आपको नमस्कार, आपकी स्तुति, आपकी पूजा, आपका स्मरण, आपकी कथा का श्रवण और आपको आत्मसमर्पण। इस षडंग भक्ति बिना उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए परमहंस की गति में ही लोग इस परोत्तम भक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रहलाद की स्तुति के अंतिम भाग का वर्णन स्वबा बांधवेश महाराज रघुराज सिंह जी ने कविता में किया। नभ अनल समीर धरनी, तीरा इंद्रिय मन अरु प्राणा, गुड़ बिगुड़ जेत मन बचेने, सब में तुम भगवाना। इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की विस्तृत स्तुति सुनकर भगवान नृसिंह जी ने अपना तेजोमय विकराल रूप सौम्य एवं मनोहर कर लिया और बारंबार की घोर गर्जना को बंद कर मधुर वाणी से कहा, हे प्रहलाद, हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे असुरोत्तम, तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर भी परम भागवत प्रहलाद ने कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कामनाओं से पिंड छुड़ाने के ही लिए आपके चरणों की शरणागति की है, फिर भी आप मुझे उसी कामना के बंधन में बांधना चाहते हैं। यह बड़े अचरज की बात है। अवश्य ही आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, किंतु वस्तुतः आप ऐसा कभी करेंगे नहीं, क्योंकि आप दयानिधि हैं। आप अवश्य ही मुझ पर दया करेंगे और इस कामनामय संसार के बंधन से मुझे छुड़ावेंगे। हे नाथ,
जो दास अपने स्वामी से सेवा का बदला चाहता है वह दास दास नहीं, पूरा बनिया है। और जो स्वामी अपने दास से सेवा करवाकर उसको कुछ देकर टालने की इच्छा करता है वह स्वामी भी स्वामी कहलाने योग्य नहीं है। भगवान, तुम अकाम मम नाथ हो, मैं अकाम तव दास। लोभी चाकर स्वामी सम, मैं तुम नहीं युत आस। इतने पर भी यदि आप मुझको वर मांगने की ही आज्ञा देते हैं तो मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करता हूँ। इस दशा में मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि कामनाम हृदयस्रो बहुत सुदृढ़े वरम, हे नाथ मेरे हृदय में कभी किसी वस्तु की कामना का अंकुर ही पैदा न हो, क्योंकि जैसे ही मन में कामना उत्पन्न होती है वैसे ही इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही कामनाओं को मनुष्य अपने मन से निकाल फेंकता है वैसे ही वह भगवान की कृपा से अमृत को प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे मन में कभी वर की इच्छा ही उत्पन्न न हो। अर्थात हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आपके इस अद्भुत सिंह रूपी मूर्ति को और इस महापुरुष स्वरूप को मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रहलाद जी ने इतना सब कुछ कहने के पश्चात भगवान के बारंबार कहने पर एक वर मांगा, वह यह कि हे नाथ, मेरे पिताजी आपको अपने भाई के मारने वाला कहकर जो आपका अपमान किया है, आपके ईश्वर तेज की जो निंदा की है और मुझे आपके भक्त होने के कारण जो सताया है, इन सब पापों से मेरे पूज्यपाद पिताजी को आप मुक्त कर दें। प्रहलाद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषिंह जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम जैसे परम भागवत के लिए कामना रहित होना ही ठीक है। इसी से तुम कोई वर नहीं मांगते, किंतु मैं तुमको अपनी ओर से यह वर देता हूँ कि इस चाक्षुष मनु के समय तक तुम अक्षय राज सुख भोगो और अंत में मेरे पद को प्राप्त हो। अपने पिताजी के विषय में जो तुमको संदेह ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे परम भागवत जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उस कुल के 21 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। फिर तुम्हारे पिता की तो बात ही क्या, वे तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान श्री नृसिंह जी को प्रसन्न जान महालक्ष्मी जी भी उनके निकट जा विराजी। तदनंतर देवता, यक्ष, गंधर्व आदि सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपका यह अद्भुत रूप हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। हम लोग इस रूप को देखकर स्तंभित हो गए थे। नाथ, प्रहलाद के इस संबंध से देवताओं के प्रबल शत्रु दैत्यराज का आपने वध कर संसार में सुख शांति की स्थापना की है। अतः यह समय बड़े आनंद का है। भगवान, आपके चरणों में बारंबार हमारा प्रणाम है। तब शिव जी कहते हैं, स्वामी, आज तो आपने पूरा प्रलय का सादृश्य उपस्थित कर दिया था। दैत्यराज का नाश कर आपने जो देवताओं का संकट काटा है
उसका सबसे अधिक श्रेय परम भागवत प्रहलाद को ही जाता है। अतः हम उसको अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, दीन बंधो असरण शरण नाथ, आपने प्रबल प्रतापी असुर हिरण्यकशिपु वध करके हम देवताओं की रक्षा की है। इसके लिए आपके चरणों में मेरा बारंबार साष्टांग प्रणाम है। भगवान दैत्यराज के वध में प्रहलाद की अविचल भक्ति ही मुख्य कारण है। महर्षि नारद कहते हैं, हे भक्तवत्सल, आपने दैत्यों को मारकर परम भागवत प्रहलाद तथा अन्य भक्तों के धर्म और प्राणों की रक्षा की है। इसके लिए आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। तब प्रजापति कहते हैं, हे नाथ, हम लोगों ने आपकी आज्ञा से जो सृष्टि की थी उसको नष्ट भ्रष्ट करने वाला दैत्यराज आज आपकी कृपा से स्वयं नष्ट हो गया। यह बड़े आनंद की बात है। गंधर्व कहते हैं, हे विभो, हम लोगों को जो दैत्यराज बलात् अपने अधीन रख नचवाता गवाता तथा तंग करवाता था, उसकी अपने यहाँ यह दशा की है। इसके लिए हम लोग आपके चरण कमलों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम करते हैं। पितर करते हैं, हे नरहरि, जिस दैत्यराज ने अपने बल से सारे संसार के पुत्र के दिए हुए पिंडदान और तिलांजलि को अपने पेट में भर लिया करता था, उसका आपने पेट फाड़ डाला। इस कारण हम लोगों को बड़ा आनंद है। अतएव आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नाग बोलते हैं, भगवान, जिस पापी दैत्य ने हमारी स्त्रियों और रत्नों को हर लिया था, आज उसका हृदय विदृढ़ करके आपने जो हम लोगों को आनंद प्रदान किया है, इसके लिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ऋषिगण, सिद्धगण, विद्यागण, मनु, चारणगण, यक्षगण, किंगपुरुष, वैतालिक, किन्नरगण, विष्णु पार्षदों ने भी भगवान की स्तुति की और परम भागवत प्रहलाद जी को आशीर्वाद पूर्वक मनोवांछित वर प्रदान किया। भगवान नृसिंह जी महाराज की आज्ञा से ब्रह्मादि देवताओं ने तथा महर्षियों ने प्रहलाद जी को दैत्यराज के सिंहासन पर अभिषिक्त कर उन्हें दैत्यों का अधीश्वर बनाया। पद्म पुराण में कहा गया है कि स्तुतियों के पश्चात देवगण सहित भक्तवत्सल भगवान ने अनेक ज्येष्ठ भ्राताओं के होते हुए भी समस्त दैत्य सम्राट के राज सिंहासन का स्वामी प्रहलाद को ही बनाया और उनको आश्वासन देकर उनका राज्याभिषेक भी किया तथा अनेक वरों के सहित उनकी मनोवांछित अपने चरणों की अविचल भक्ति भी दी। इतना सब हो जाने पर भगवान नृसिंह जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप अब भविष्य में कभी किसी दैत्य को ऐसा वर न दे, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से विष ही तो बढ़ता है। ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा शिरोधार्य की और भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त रस की महिमा दिखलाकर अंतर्धान हो गए। इसी कथा के प्रसंग का महात्म्य श्रीमद्भागवत में इस प्रकार लिखा है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रभुतापूर्ण इस पूरी कथा को सुनते अथवा कहते हैं, वे संसार के कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस आदि पुरुष भगवान नृसिंह की लीला को अर्थात दैत्यराज की वध की कथा को जो मनुष्य नित्य पढ़ते हैं और परम भागवत प्रहलाद जी के पूर्णप्रद उपाख्यान को सुनते हैं, उनको लोक में
किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।